हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। सो आज की इस वीडियो में क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के टॉप 10 असर्शंस और रीजंस की एक सेकंड सीरीज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है चैप्टर 2 की फर्स्ट सीरीज हम डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर 1 की भी फोर्थ सीरीज के 40 क्वेश्चंस ऑफ असर्शन रीजंस की अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, जो क्लास 12 के आपके टर्म 1 के एग्जाम में काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। सो आपको असर्शन और रीजंस की डायरेक्शन तो आपको अच्छे से पता होगी। चारों ऑप्शंस लगभग सभी क्वेश्चन में सेम रहते हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कौन सा नहीं, आपको अच्छे से डिस्प्ले भी हो जाएंगे। तो डायरेक्शन अगर आपको क्लियर है देन हम डिस्कस करते हैं किस पर, असर्शन और रीजंस के हमारे पास सीरीज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला गया है टू कंसेंट्रिक चार्ज शेल आर गिवन। दो कंसेंट्रिक चार्ज शेल है जो कि ऑलरेडी गिवन है, इसे हम ए इसे बी बोल सकते हैं, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द शेल्स, इन दोनों शेल के मिड में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डिपेंड ऑन चार्ज ऑफ द इनर शेल। ऑब्वियस सी बात है इनर शेल के चार्ज पर डिपेंड करेगा, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। यानी कि इसका असर्शंस तो बिल्कुल ओके है। बात करते हैं रीजन की। रीजन क्या दिया हुआ है, रीजन में बोला है पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज ऑफ आउटर शेल। किसका, आउटर शेल का चार्ज पोटेंशियल, और क्या दिया है रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है दोनों, यानी कि दोनों ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब देखेंगे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला अपनी सीरीज के सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि असर्शन से हमारे पास टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट कट टू ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर वो दोनों ही एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं किसी भी एक पॉइंट पर, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि इसका असर्शंस तो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि कैन नॉट बोला तो ठीक है असर्शंस। रीजन रीड करते हैं, रीजन में क्या बोला है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर। नहीं, मैं आपको बता दूं, अगर इनसाइड ए पोटेंशियल किसी भी हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर क्या होता है, हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर जो भी हमारे पास जो लाइन होती है वो एक दूसरे क्या बोलती है, इंटरसेक्ट करती है इनसाइड दी, लेकिन पैरेलल नहीं होती। मींस इसका असर्शन तो ठीक है लेकिन रीजन ठीक नहीं है। मींस कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन में असर्शन ओके एंड रीजन इज फॉल्स। तो यानी कि सेकंड क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं अपनी सीरीज का थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है। थर्ड में हमारे पास क्या बोला गया है, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है कि असर्शन है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ऑब्वियस सी बात है, मैं छोटा सा पॉइंट एक और यहाँ पे क्लियर कर दूं। हमने पढ़ा है VA माइनस VB डब्ल्यू अपॉन क्यू, यस और नो। दो पॉइंट पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट के मिड पे सेम चीज उन्होंने यहाँ पर बोली है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल और फाइनल पोजीशन। यानी कि असर्शन तो ठीक है इसका। अब रीजन रीड करते हैं, रीजन क्या दिया है। रीजन में बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, अभी सीरीज में एक दो क्वेश्चन में और भी आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान रखना है कंजर्वेटिव होता है, बिल्कुल ठीक बोला है। सो द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। किस पर, पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता। ऑब्वियस सी बात है नहीं करता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, वो तो करते ही नहीं है। यानी कि इसका हमारे पास ये भी ठीक है, कैन नॉट ही बोला है, यानी कि इसका ए ऑप्शन ठीक है। असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट, और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस की बात हुई है। अब देखते हैं अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। अभी तो बताया था पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर के अंदर बोल सकते हैं इनसाइड ए कंडक्टर कैसा होता है, ईच एंड एवरी पॉइंट पर सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, जीरो होता है। तो यानी कि इसका असर्शन बिल्कुल ओके है, ये तो बेसिक है, बिल्कुल आसान। रीजन पढ़ते हैं, द पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द कंडक्टर इज सेम। यानी कि दोनों चीजें ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल। अब देखते हैं अपने सीरीज का फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फिफ्थ में हमारे पास क्या बोला है, फिफ्थ क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस। इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान रखना है किसी भी सरफेस के अक्रॉस स्फेरिकल चार्ज शेल जो भी होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास कंटिन्यूअस होगा। हमारे पास असर्शंस में हमारे पास यही चीज दी है, तो असर्शंस ठीक है। और रीजन हमारे पास क्या दिया हुआ, रीजन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कंटिन्यूअस अक्रॉस द सरफेस ऑफ द चार्ज शेल, है ना। तो बिल्कुल कैसा होता है हमारे पास, ये कंटिन्यूअस होता है, वो हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है। दोनों पॉइंट याद करने वाले हैं, इसका भी ए ऑप्शन ठीक है। अब देखेंगे अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। 6 में हमारे पास क्या बोला गया है, वर्क डन इज इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडेंट। बिल्कुल ठीक है, डिपेंडेंट होता है किस पर, देखते हैं ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज। बिल्कुल अभी बताया था ये वाला कॉन्सेप्ट, बिटवीन दीज पॉइंट वर्क डन। यहाँ पे अगर वी होता तो यहाँ पर नहीं होता, ध्यान रखना है। इंडिपेंडेंट होता, सो इंडिपेंडेंट बोले इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट नहीं होता। तो यानी कि इसका असर्शंस तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन रीजन में इन्होंने क्या दिया हुआ है,
रीजन में बोला गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अभी तो बताया था कंजर्वेटिव होता है, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। असर्शन ठीक है और रीजन ठीक नहीं है। क्लियर ना? वर्क डन है मूविंग चार्ज, यहाँ पे वर्क डन की बात हुई है, और इंडिपेंडेंट होता है वी और डब्ल्यू बोल सकते हैं, दोनों एक दूसरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो वी भी हमारे पास बोल सकते हैं डिपेंडेंट होता है, और ये इंडिपेंडेंट नहीं बोला है ना, इन्होंने बोला हाँ इंडिपेंडेंट बोला है, मैं डिपेंडेंट बोला है ना। अब देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन में हमारा 7 में क्या बोला गया है, असर्शंस दिया हुआ है टू एडजेसेंट कंडक्टर ऑफ अनइक्वल डायमेंशन, दो कंडक्टर है, दोनों के डायमेंशन कैसे है, अनइक्वल है, ठीक है, कैरिंग द सेम पॉजिटिव चार्ज हैव ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। ऑब्वियसली अगर उनके पास सेम पॉजिटिव चार्ज भी है तो ऑब्वियसली बात है उनके पास पोटेंशियल डिफरेंस कुछ तो होगा, ठीक है। असर्शंस तो ठीक बोला है, लेकिन रीजन से क्लियर होगा। रीजन में क्या बोला गया है, रीजन में बोला गया है द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर डिपेंड अपॉन द चार्ज, डिपेंड करता है पोटेंशियल, क्यों V इक्वल में डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, तो चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, करेगा, तो दोनों ही चीजें ठीक है, यानी इसका ए ऑप्शन हमारे पास ठीक है। लेकिन ए यहाँ पर कॉन्सेप्ट सुनो अच्छे से, दोनों ही ठीक है, लेकिन देखो ए जो है बी से लिंक नहीं कर रहा है, फिर बोल सकते हैं बी जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर बोला गया क्यों नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये पूछा सिर्फ फर्स्ट में असर्शन में पूछा गया है कैरिंग द सेम पॉजिटिव चार्ज हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा या नहीं होगा, होगा, असर्शन ठीक है। रीजन क्या दिया है, पोटेंशियल हमारे पास किसी भी कंडक्टर पे डिपेंड करता है, चार्ज पर करता है, लेकिन इससे इसका कोई लिंक नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखेंगे अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। क्वेश्चन 8 में हमारे पास क्या दिया गया है, 8 में बोला गया है असर्शंस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आर द डिफरेंट क्वांटिटीज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप डब्ल्यू बोल दो या यू बोल दो, दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज है, ऑब्वियसली बात है डिफरेंट है। क्या होता है इसमें, वी का फॉर्मूला वी इक्वल में के क्यू अपॉन आर, यू का फॉर्मूला या डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है के Q1 Q2 अपॉन आर, या तो आप Q1 Q2 आप कैपिटल Q स्मॉल Q भी लिख सकते हो। ये पॉइंट चार्ज होता है, यहाँ पर पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज दोनों होते हैं, तो डिफरेंट क्वांटिटीज, हाँ बिल्कुल ठीक है, इन्होंने बोला डिफरेंट, हाँ तो एसेंस तो ठीक है। रीजन में क्या बोला गया है, फॉर ए सिस्टम ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एंड अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, नहीं होता, दोनों चीजें इक्वल होती नहीं है, वी कभी डब्ल्यू के इक्वल हो सकता है क्या, नहीं होता, तो यानी कि इसका असर्शन ठीक है, रीजन इनकरेक्ट है, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखेंगे अपनी सीरीज का 9 क्वेश्चन क्या दिया है ना, क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं 9 क्वेश्चन पे। 9 क्वेश्चन में देखते हैं 9 में हमारे पास क्या गिवन है। 9 का हमारे पास असर्शंस क्या गिवन है, फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म चार्ज थिन सर्कुलर रिंग, कोई भी चार्ज थिन सर्कुलर रिंग है विद नेट चार्ज 0, क्या है नेट चार्ज 0 है, ध्यान रखना है। किसके बारे में बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग इज 0, यानी कि एक्सिस ऑफ द रिंग के किसी भी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। असर्शंस में ये गिवन है। रीजन में क्या गिवन है, मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड होता है वो टोटल सम आता है, तो किसी न किसी पॉइंट पर हमारे सभी पॉइंट परपेंडिकुलर होगा तभी तो, यानी कि परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकता हर पॉइंट पर, तो इट मींस ये वाली पॉइंट क्लियर है कि इसका असर्शंस ठीक नहीं है, सभी पॉइंट पर 0 नहीं होगा, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। इस बात करते हैं रीजन में। रीजन में हमारे पास गिवन है फॉर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज इन सर्कुलर रिंग सेम है विद नेट चार्ज 0, यहाँ पर भी नेट चार्ज 0 है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर ली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ईच पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग इज 0, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास किसी भी टेस्ट चार्ज 0 होने पर के क्यू अपॉन आर, और क्यू 0 होगा तो हमारे पास ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल 0 हो सकता है, यानी कि इसका रीजन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इसका ऐसा ऑप्शन होगा नहीं, लेकिन डी ऑप्शन आप समझ जाए जिसका एक्सीलरेशन इनकरेक्ट है, लेकिन रीजन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट चार्ज 0 होने पर पोटेंशियल हमारे पास 0 हो सकता है। अब देखते हैं अपनी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या बोला गया है, 10 में दिया गया है फॉर अ चार्ज पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, पी टू क्यू, सॉरी पॉइंट पी टू क्यू पॉइंट, द नेट वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन द पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट, ध्यान है नॉट डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं, मैं पीछे भी कंफ्यूज हुए थे ना, तो यहाँ इंडिपेंडेंट है, ठीक है। फील्ड ऑन द पार्टिकल इज डिपेंडेंट ऑफ द पाथ, बिल्कुल ये भी ठीक है, सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, हाँ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ कनेक्टिंग पॉइंट पी टू क्यू, यानी किसी पी से क्यू के मिड में हमारे पास कोई भी होगा पॉइंट, वहां पर हमारे पास बोल सकते हैं नेट वर्क डन है हमारे पास, उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में पार्टिकल की इंडिपेंडेंट होगा नहीं होगा किस पे, और इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ के, बिल्कुल हो सकता है, यानी कि एक्सेलरेशन तो बिल्कुल ठीक है, पीछे भी क्वेश्चन सेम यही किया था, लेकिन रीजन में हमारे पास क्या बोला गया है, नेट वर्क डन बाय अ कंसेक्यूटिव फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग
एक क्लोज लूप इज जीरो। मैं आपको बता दूं, दोनों अगर क्लोज लूप है तो हमारे पास नेट वर्क डन हमारे पास जीरो हो सकता है, यानी कि इसकी दोनों चीजें ठीक है, असर्शंस भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और दोनों सेम एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन में रीजन जो इसी कॉन्सेप्ट में बात हो रही है, तो ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। होप सो टॉप 10 क्वेश्चंस की ये सीरीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर चलो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट अपडेट की अच्छी अच्छी वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।